कराची में गैर कानूनी तामीरात, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का किरदार, सिस्टम माफिया। क्या मामला वाकई इतना आसान और सीधा है जितना वजीर बल्दियात सईद गनी समझ रहे हैं? क्या अवाम के ताउन से अफरीद का रूप धारने वाले बिल्डर माफिया और पूरे शहर में फैले बदनाम जमाना सिस्टम्स को वाकई नकील डाली जा सकती है? सईद गनी साहब ने बहुत से ऐलानात किए, सवालात उठाए, एतराफात किए, इन सब के हम भी जवाब देंगे, लेकिन आगे चलकर तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाज़रीन, सारे मामले को समझने के लिए पहले हमें वजीर बल्दियात सईद गनी का वो बयान सुनना पड़ेगा जिसमें बहैसियत वजीर बल्दियात उन्होंने बाकायदा हाथ खड़े कर दिए और एतराफ किया कि गैर कानूनी तामीरात को रोकने के लिए उनके मातहत इदारे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास न वसाइल है, न अफरादी कुव्वत और न ही इतनी इस्तेदाद है। गैर कानूनी कब्जे होना और गैर कानूनी तामीरात होना, ये शहर का एक बहुत बड़ा मसला। अच्छा, जाहिर है कि हमारा जो महकमा है, हमारे पास इतने अफसरान नहीं हैं, इतनी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है कि हम खुद से ही बहुत सारी चीज़ों पर एक्शन कर सकें। उन्होंने एतराफ़ किया कि गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस माफिया बहुत ताकतवर है। उम्र भर की जमा पूंजी लगाकर अपने लिए घर बनाने वाले और फिर सब कुछ लुटाने वाले शहरी ही बिल्डिंग कंट्रोल की मदद को आगे आए। मैं आपके तवज्जुह से खास तौर पर कराची के शहरियों से गुजारिश करना चाहता हूँ। देखिए, आप बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं और इकट्ठी करने के बाद आप चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए मकान जो है आप लें, लेकिन होता क्या है कि आप वो पैसा किसी गैर कानूनी तामीर होने वाली इमारत पे जाकर खर्च लगा देते हैं और जो बंदा वो बिल्डिंग बनाता है वो तो पैसे लेके निकल जाता है, लेकिन जो लोग जो मासूम शहरी वो मकानात या फ्लैट्स खरीदते हैं, सारी ज़िंदगी उनके ऊपर एक तलवार लटकती रहती है। तो मेरी उनसे दरख्वास्त ये होगी कि आप मकान लेने के लिए जो पैसे इकट्ठे करते हैं, कोशिश करें कि वो आप गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली जो बिल्डिंग्स हैं उस पर वो खर्च ना करें। दोस्तों, गैर कानूनी तामीरात को रोकने के लिए उन्होंने कुछ कानून साजी का भी इशारा दिया, यानी ये कि ऐसा कानून बनेगा कि जो बिल्डर गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस होगा उसकी FIR कटेगी और वो जेल की हवा खाएगा। वज़ीर बल्दियात ने गैर कानूनी तामीरात से होने वाले नुकसानात का तज़किरा भी किया, वाज़ेह किया कि गैर कानूनी तामीरात से हर चीज बदल जाती है। एक गैर कानूनी इमारत बन जाए तो 100 साल तक कायम रहती है। जो शख्स गैर कानूनी तामीर में मुलव्विस हो उसके खिलाफ FIR कटे, उसके खिलाफ मुकदमा बने। जब तक हम इनको 2, 4, 5 मरतबा जेलों में नहीं भेजेंगे, ये काम इस तरह ही करते रहेंगे। एक काम हमने और ये किया है कि जितने लोकल ऑफिसर्स होते हैं बिल्डिंग कंट्रोल के, वो हर महीने एक सर्टिफिकेट देंगे कि मेरे हुदूद में जो मेरी है उसमें कोई गैर कानूनी तामीर नहीं हो रही, और अगर वो सर्टिफिकेट गलत होगा तो जो सर्टिफिकेट देने वाला होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इस शहर को जो नुकसान गैर कानूनी तामीरात पहुंचा रही है उसका शायद किसी को अंदाजा नहीं है। हर चीज जो है वो तब्दील हो सकती है, लेकिन जो इमारत तामीर हो जाएगी जिसके अंदर लोग आबाद हो जाएंगे वो अगले 100 साल तक वहाँ से चेंज नहीं होगी। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर बल्दियात बोलने का फन जानते हैं, दलाइल के साथ बात करते हैं, उनकी गुफ्तगू में बड़ी बर्जिस्तगी है, मामला फहम है। रिपोर्टर सवालों की बौछार कर दे तो उनका तहम्मुल से जामे जवाब देते हैं, लेकिन माज़रत के साथ गैर कानूनी तामीरात के हवाले से सवाल ये है कि ये गैर कानूनी तामीरात करा कौन रहा है? ईस्ट और वेस्ट समेत पूरे कराची में मुनज़्ज़म अंदाज में सिस्टम काम कर रहे हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर्स और दीगर अफसरान बराह रास्त आपका यानी वज़ीर बल्दियात का नाम इस्तेमाल करते हैं और दावे करते फिरते हैं कि उन्हें वज़ीर बल्दियात सईद गनी की आशीर्वाद हासिल है, इसलिए कोई उनका बाल बीका नहीं कर सकता। जो करना है कर लो, ये ढके छुपे दावे नहीं हैं, वो आला ऐलान ये कहते फिरते हैं। तशक्कुर न्यूज़ मुसलसल इसकी निशानदेही करता है। ये बावर कराया जाता है कि सिस्टम के इन लोगों के खुलेआम इन दावों की वजह से न सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल बल्कि खुद वज़ीर बल्दियात और पूरी हुकूमत सिंध की साख मुतासिर होती है। लोग इस पर उंगलियां उठाते हैं सिर्फ ये कह देने से कि गैर कानूनी तामीरात के हवाले से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास इतने वसाइल और सहूलतें नहीं है, इसलिए वो इनसे मुकम्मल तौर पर निमट नहीं सकती, काफी नहीं है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का बुनियादी काम ही गैर कानूनी तामीरात को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इसके लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बुरुए कार लाना चाहिए। इदारे की एक अथॉरिटी होती है, उसके सामने इन माफियाज की कोई वक़्त नहीं है। देखने की जरूरत है कि मामला कहां से खराब हो रहे हैं। सारी सूरत हाल का हकीकत पसंदी से जायजा लिया जाए और बिला तफरीक कार्रवाई की जाए तो कोई वजह नहीं कि शहर गैर कानूनी तामीरात से पाक न हो सके। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।